नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो विशेष जड़ी बूटी आप जो देख रहे हैं ना, इसका नाम है परदेसी लांगनी। इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सदाहारी, देसी संजीवनी, पत्थरचूर, पाथर बूटी, पत पाथर बोर। तो इसे लोग पात कमर तोड़ बूटी के नाम से भी जानते हैं और कहीं कहीं इसे टंटनी के नाम से भी जाना जाता है। तो संस्कृत भाषा में संघार कंद, वर्णरोपा, तेलुगु में गांडी चामुंडी, मलयालम में रूमपुट, मराठी में टंटनी। दोस्तों, इसका वनस्पतिक नाम है ट्राइड्रक्स प्रोबैक्स। दोस्तों, इसे महाभृंगराज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भृंगराज का जो पौधा है, आपने देखा होगा, इसका तेल उल जो बनते हैं वह सिर्फ भृंगराज का पौधा होता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये महाभृंगराज के नाम से जाना जाता है। जो भी पौधा है ये भी भृंगराज के ही कैटेगरी में आता है, लेकिन दोस्तों इसका नाम महाभृंगराज है। तो आपने जो जानते हैं और जो देखा होगा वो उसे भृंगराज के नाम से जानते हैं। इसके जो फूल देख रहे हैं ना, इसके जो देखिए ऊपर में डंठल लगा हुआ है और पीले पीले और वाइट कलर का फूल है। इसीलिए दोस्तों लोग बोलचाल भाषा में इसे पीला भृंगराज भी बोल देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है, जो पीला भृंगराज है वो दूसरा भृंगराज होता है और एक होता है सफ़ेद भृंगराज। ये आप नॉर्मल देखते होंगे, इसके फूल जो होते हैं ना पूरे पीले ही होते हैं। यह एक और भृंगराज होता है जो कि काला भृंगराज होता है, इसका फूल हल्का लालपन होता है। ये तीनों में से एक, ये जो देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल अलग है और इसको बोलते हैं महाभृंगराज। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे नाम मैंने बताया है। ये जो पौधा है ना, पूरे भारतवर्ष में करीब करीब सभी जगह पाया जाता है। दोस्तों, इस पौधे की खासियत है कि नमी वाले भी स्थान पे मिलता है और मरुस्थल जैसे पथरीली ज़मीन पे भी यह देखने को आपको मिल जाएगा। दोस्तों, कहने का मतलब है कि यह पौधा जो है ना, हर परिस्थिति में अपने आप को वहाँ पे ढाल लेता है, अपने आप को संभाल लेता है। देख सकते हैं ये सड़कों के किनारे, खेत खलिहान, बगीचे, पली परी जो पड़ती ज़मीन होती है जहाँ पानी का स्रोत होता है, वहाँ पे भी आसानी से मिल जाएगा आपको। ये जो पौधे होते हैं ना, कई शाखाओं में निकले होते हैं और ये ज़मीन पे फैली हुई रहती है। दोस्तों, इसके जो फूल होते हैं ना, एक लंबी सी डंठल निकलते हैं, उसके ऊपर फूल लगता है। तो किसी किसी में तो 1-1 फीट की डंडी पे उसका फूल लगता है। सामान्यतः ये 8 से 10 इंच के डंडी लगती है जिसके ऊपर फूल लगा हुआ रहता है। दोस्तों, आप अच्छी तरह से इस वीडियो में देख लीजिए और पहचान लीजिए। ये बताया कि डंडी के ऊपर फूल होते हैं और बीच में पीले कलर के होते हैं और इसके पंखुड़ी होते हैं ना, वो सफ़ेद कलर के होते हैं। तो इसके जो पत्ते होते हैं ना, गहरे हरे रंग के होते हैं और कुछ भृंगराज होते हैं जिसके पत्ते पे रोएं बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, ये जो पौधे होते हैं ना, बहुत ही नाजुक होते हैं। हल्का सा भी झटका लगता है ना तो ये टूट जाता है। तो इस पौधे की एक सबसे खासियत है कि इसके अंदर जो संजीवनी होते हैं ना, बहुत अधिक होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं। तो इस पौधा अगर सूख भी जाए ना, इसके जो जड़ होते हैं ना, सालों साल जिंदा रहते हैं। गर्मी का मौसम आता है ना तो इसके पत्तियां सब सूख जाते हैं, डंठल सूख जाते हैं, लेकिन इसके जड़ जो है ना सालों साल जिंदा रहता है। फिर नमी आता है, बारिश का मौसम आता है, फिर अपने आप ये पौधा निकल जाता है। जड़ से होते हैं, साथ साथ इसके नए नए पौधे भी निकलते हैं। आयुर्वेद के मत के अनुसार यह पाथर बोट को, यह जो पौधा है महाभृंगराज है, कसाय, तिक्ष, अम्ल, पीत, गुरूज तथा नित्य होता है। इसके साथ दोस्तों इसके पत्ते जो होते हैं ना, कृमिनाशक होते हैं। पत्ते का जो रस होता है दोस्तों, वो बाजीकारक होता है, यानी कि स्तंभन शक्ति, जो कि हमारी अनहोनी ताकत की कमी होता है उसको दूर करने वाली। तो घाव को भरने वाले यह बहुत ही रामबाण औषधि है। कट छिल जाने के बाद आप अगर इसका प्रयोग किया तो उनको जल्दी से जल्दी भर देती है, उसको ठीक कर देती है और जो खून बहते हैं ना उसको रोकने की बहुत अचूक दवाई है। यह जीवाणु को नाश करता है। जो हमारे शरीर में जीवाणु होते हैं जिसमें कि शरण पैदा करने के होता है, उन सब जीवाणु को यह मार देता है। इसका मतलब है कि उसको नाश करता है। यह पौधा उदर रोग, खांसी रोग, जोड़ों का रोग, खून की कमी या स्किन के कोई भी समस्या हो, किडनी का रोग हो, मूत्र रोग हो,
आदि रोगों को यह दूर करता है। तो क्या दोस्तों आप कमर तोड़ बूटी या पत्थर तोड़ बूटी के आप बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपके क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? अगर आप किसके फ़ायदे जानते हैं तो ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों आजकल जो गांव देहात में रहते हैं, बूढ़े पुराने लगते हैं ना, उनको बहुत जानकारी होता है जड़ी बूटी के बारे में, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। इस पौधे के मैं बारे में बताना चाहूँगा कि आज भी गांव के जो पुराने लोग हैं, जो खेती करते थे या हल चलाते थे पहले के लोग, तो दोस्तों आप देखेंगे कट जाए, खेती में कट जाता है कोई धारदार हथियार से, तो उनको पता होता था, यही पौधा ला करके उसको निचोड़ करके उसका रस लगा देता था, लुब्दी बनाकर उस पर रख देता था। घाव जल्दी से जल्दी भर जाता था, या खून बह रहा हो तो उसको भी यह रोकता था। दोस्तों घाव को पकने नहीं देता है, या फिर दोस्तों घाव हो जाता है या फोड़े फुंसी हो जाता है तो इसी पौधे का प्रयोग लोग करते हैं। रस लगा सकते हैं या पेस्ट लगा सकते हैं, या बड़ा घाव है तो उसको पेस्ट बनाकर उस पर रख करके और कपड़े से बांध दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर पूरी घाव कुल सही तरीके से ठीक कर देता है। तो आज भी इसका प्रयोग किया जाता है गांव सब में। तो सड़े गले घाव को सही करने के लिए, खून को रोकने के लिए, या फिर कटे हुए को जल्दी सही करने के लिए, या फिर उसको पकने से बचाने के लिए यह रामबाण इलाज है। तो इस औषधि का आज भी प्रयोग किया जाता है। इसका 100% रिजल्ट आपको मिलता है। इसका एक नाम और है, इसे कुल्हड़ कटी भी कहा जाता है। कटी इसलिए नाम रखा था कि जब पहले के लोग, जो किसान लोग होते हैं, कुल्हाड़ी से काम करते थे, उससे अगर कट जाता था तब उस जगह पे यही पौधा का रस लगाया जाता था और उस घाव को खून बहने से रोकता था और घाव को सही कर लेता था। इसलिए दोस्तों इस पौधे का नाम कुल्हड़ कटी भी रखा गया है। दोस्तों कमर तोड़ बूटी इसलिए इसको बोला जाता है, प्रयोग करने से कमर में जो दर्द होता है ना वो भी ठीक हो जाता है। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ औषधि प्रयोग बताते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप एक लाइक करते हैं ना, मेरा मनोबल बढ़ जाता है। मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है आपके एक लाइक करने से, मेरा मनोबल बढ़ जाता है, जिसके कारण आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। दोस्तों यह यकृत विकार, यानी कि आपके लीवर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, जैसे कि लीवर बढ़ गया है, फिर आपकी डाइजेशन का प्रॉब्लम है, खाना ठीक से पचता नहीं है, खट्टी खट्टी डकारे आते हैं, तो इसके लिए यह प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारा शरीर में लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है। कहता है कि हमारे शरीर का जो लीवर होता है ना, वह एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर का काम करते हैं। अगर शरीर में किसी प्रॉब्लम होता है तो वह खुद ही ठीक करता है, छोटी मोटी बीमारी को वो अपने आप ठीक कर लेता है। कि कहने का मतलब शरीर को छोटी मोटी प्रॉब्लम को लीवर ही एक ऐसा है जो कि वह सही करने में आम भूमिका निभाती है। इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर लीवर में किसी प्रकार का सूजन आ जाना या लीवर का बढ़ जाना, फिर दोस्तों कोई और समस्या हो रहा हो आपके शरीर में, ऐसी समस्या है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों यह बिल्कुल निरापद औषधि है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल शुद्ध है। यह जड़ी बूटी है जो कि 100% काम करता है। एक ख़ास चीज़ है कि जड़ी बूटी जो होते हैं ना, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप लीवर की प्रॉब्लम में इसका क्वाथ बनाकर अगर आप पीते हैं, लीवर संबंधी सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, इसके जो पौधा है ना, इसके 50 ग्राम के साथ इसको उखाड़ लें, जिसे कि पंचांग बोला जाता है। दोस्तों इसको धुल करके आधे लीटर पानी में पकाएं। जब 1/4 पानी बच जाए, दोस्तों ध्यान रखिएगा इसको धीमी आंच में पकाना, ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं पकाना है। जब पकने के बाद चौथाई बच जाए उसको ठंडा कर लें, बाद पीना है। गरम गरम नहीं पीना है, ठंडा करके ही पीना है। और दोस्तों दिन में 3 बार पिएं। अगर लीवर में गंभीर समस्या है तो दिन में 3 बार पिएं। ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है तो कम से कम 2 बार ज़रूर पिएं। दोस्तों हम बात करते हैं बवासीर के लिए, चाहे खूनी हो या बादी। के पत्ते का रस अगर आप बवासीर के मस्से पे अगर लगाते हैं, इसी दिन में देखें बवासीर के जो मस्से होते हैं ना, उसको सुखा करके झड़ जाता है। आप इस पत्ते का रस और दही और उसमें 2 काली मिर्च मिला करके फिर मट्ठे के साथ अगर इसका सेवन करते हैं, बहुत ही जल्दी बवासीर में लाभ करती है। इसी प्रकार का कट गया हो, घाव हो गया हो, तो आप इसके पत्ते को ला करके डायरेक्ट पीस करके उस पर लगा दें।
घाव चोट मोच को यह ठीक कर देगा। हफ्ते के अंदर यह बिल्कुल सही कर देता है। शरीर में किसी प्रकार का घाव हो, भयंकर इन्फेक्शन हो गया हो, इस तरह से पक गया हो, ठीक होने का नाम ना ले रहे हो, तो भी इसके प्रयोग से, इसके पत्ते के लेप लगाने से 15 दिन तक लगातार लगा लीजिए। भयंकर से भयंकर घाव को यह ठीक करता है। इसके 10 ml का रस पिया भी करिए, ताकि यह रस जो है ना खून में मिल करके आपको खून को शुद्ध भी करता है। में छिपे हुए बैक्टीरिया को, घाव वाले बैक्टीरिया जो होते हैं ना अंदर तक छुप जाते हैं, अंदर में जा कर के उस बैक्टीरिया को मारता है और खून की सफाई भी करता है। भरने के एक और तरीका है, इसके रस होते हैं ना उसमें आप शहद और हल्दी मिला करके घाव पे लगाते हैं, कि जल्दी भर जाता है, बहता हुआ खून भी रुक जाता है। दोस्तों इसके और भी प्रयोग है जो कि चर्म रोग पे किया जाता है। इसका तेल भी बनाया जाता है, इसका प्रयोग घुटने के दर्द में, और दोस्तों बालों के लिए भी यह बहुत अच्छा होता है। तो भृंगराज का प्रयोग आप बालों को काला घना मुलायम बनाने के लिए करते हैं। उसी तरह दोस्तों इसका भी प्रयोग किया जाता है बालों के लिए, जड़ों को मजबूती देता है और बाल जो असमय झड़ रहे हैं होने से भी बचाता है। क्या तरीका है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो इसका आप आधा किलो इसके पूरे पंचांग ले लें, और साथ में भृंगराज का भी आधा किलो आपको पंचांग लेना है। भृंगराज देखा हो जिसका फूल सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, उसको कि घामरा भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं भमरैया के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आपको क्या करना है, आधा किलो नारियल तेल या तिल का तेल, जैतून का तेल, आपको इस औषधि को पकाना है। इस औषधि को कूट कूट करके छोटा छोटा कर लीजिए और उस तेल में डाल करके इसको पकाना है दोस्तों, जब तक उसके भाप निकल जाए, उसके पानी मॉइस्चर निकल जाए। देखेंगे इसके जो उसमें अब भाप निकलना बंद हो गया है, बाद आप उसको बंद कर दें और ठंडा होने दें। छान करके उस बोतल में, किसी बोतल में या कंटेनर में उसको रख लें। अगर आप रोज़ प्रयोग करते हैं रात में सोते टाइम, तो आपके बाल काले हो जाएंगे, और बाल जो असमय सफ़ेद होते हैं धीरे धीरे काले होने लगेंगे, और अगर सफ़ेद होने वाला है उसको वह रोकथाम करता है, ग्रोथ करेगा और बाल सिल्की मुलायम सुंदर काले होंगे। हाथ बना करके सर्दी खांसी जुकाम में भी लाभ मिलता है। तो किसी तरह का दस्त लग रहा है या पेट के संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, प्रयोग कैसे करेंगे, आपके इसके पत्ते का रस लें 1 चम्मच, सुबह शाम इसका पिए। पेट के रोग या आपके पेट में कीड़े हो लगे हैं जाएंगे, और पेट में जो छोटे छोटे कृमि होते हैं निकल जाते हैं। अंडे को नष्ट कर देता है। और दोस्तों पेट में कब्ज, गैस बनने की समस्या हो, एसिडिटी की समस्या हो, या पेट फूलने की समस्या हो, यह ठीक करता है। दोस्तों यह घुटनों दर्द या फिर कमर दर्द, कोहनी दर्द के लिए आप क्या करेंगे, बनाना है, कैसे बनाना है, इसके पंचांग को आप ले आइए, किलो ले आएँ, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको लेना है अरंडी का तेल, यानी कि कैस्ट्रोल ऑयल, आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, जिसे कि आप अरंडी तो जानते ही होंगे, रेर का पेड़ भी बोलते हैं। ऑयल में आपको पकाना है। आधा किलो ये पंचांग लिए हैं तो आधा किलो आपको अरंडी का तेल भी चाहिए। उसी तरह पकाना है। जब इसके पौधे जो मॉइस्चर है वो निकल जाए, इसका जो भाप बन के निकल जाए, इसके बाद उसको ठंडा करके किसी बोतल में रख लें। अब इसको बनाएं तो आप ध्यान देखिएगा कि इस जड़ी बूटी का रंग काला हो जाता है, तब इसको आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से पक गया। तब इसको निकाल करके ठंडा करके बोतल में रख लें। आपको कभी भी घुटने में, कमर में दर्द या शरीर में किसी भी जगह पे दर्द हो रहा हो तो आप क्या करें, हल्के उसको गुनगुना करके और उस जगह पे हल्के हाथों से मालिश करें। कमर दर्द, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द के लिए यह रामबाण औषधि है। इस तेल का प्रयोग धूप में करें तो बहुत जल्दी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चाहे तो इस तेल में आप थोड़ा सा सौंठ भी मिला दें। सारे फ़ायदे हैं। आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियो में मैं इसके और भी फ़ायदे बताऊँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कार्य आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इससे जो मैंने बताया टनटनी का पौधा, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप, फिर दोस्तों आपको कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, आपको भी कोई इसके बारे में जानकारी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि जानकारी अगर किसी को फ़ायदा हो सकता है ही अच्छी होगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर
फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक और नई औषधि के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।